विश्वानिदेव सवितरु दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा विश्रैरङ्गैस्तुष्टुमांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं और सभी मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध हैं और सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि जो हैं वो अगस्त्य, मैत्रेय, वरुण हैं, किंतु देवता भिन्न भिन्न हैं। लगभग जितने मंत्र हैं सबके देवता अलग अलग हैं, यानी लगभग 11 देवता हैं जिनका कि परिचय संक्षेप में दिया जाएगा संबंधित मंत्र के साथ। तो अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि अगस्त्य, मैत्रेय, वरुण हैं। प्रयुक्त छंद है गायत्री और देवता हैं ईध्म अथवा समिद्ध अग्नि। तो ईध्म अथवा समिद्ध अग्नि, अग्नि का वह रूप है जो यज्ञ भूमि पर यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होता है आहुति प्रक्षेपण हेतु, और उसका प्रज्वलित रूप है ईध्म या समिद्ध। तो यह देव हैं, देवता इनको माना गया है और यज्ञ में इन प्रदीप अथवा समिद्ध अग्नि से देवताओं तक हविष्यान्न पहुंचाने का अनुरोध किया गया है। यही इस मंत्र का प्रतिपाद्य है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम समिद्धो अद्य राजसी देवो देवैः सहस्रजित दूतो हव्या कविर्वः। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। तो इसमें अग्नि को हव्यवाह रूप में चित्रित किया गया है। प्रज्वलित अग्नि आहुत हविष्यान्न को सूक्ष्म बना करके देवों तक, दिव्य शक्तियों तक पहुंचावे और अग्नि वातावरण में व्याप्त असंख्य शत्रु विषाणुओं को, वायरस को नष्ट करें, यह प्रार्थना है। तो अब हम शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें।
समिद्ध प्रज्वलित अग्नि से अनुरोध किया जा रहा है कि हे समिद्ध अग्नि, तुम सहस्रजित, तुम सहस्रों अर्थात असंख्य शत्रुओं पर विजय पाने वाले हो, उन्हें नष्ट कर देने वाले हो। तो यहाँ शत्रु जो हैं वे मनुष्य रूप में नहीं माने जाने चाहिए। अधिक सटीक होता है कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु वायरस हैं। जब पर विजय पाना बड़ा कठिन हो जाए तो बंदूक गोला इन पर काम नहीं करता है और मनुष्य से हार जाता है, तो अग्निदेव उनको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए शत्रु उन्हीं को माना गया है, क्योंकि अदृश्य शत्रु हैं। जो शत्रु दिखाई नहीं देता है उसको जीतना बड़ा कठिन होता है। लेकिन हे अग्निदेव, तुम ऐसे भयावह न दिखाई पड़ने वाले सूक्ष्म विषाणुओं को, वायरसेस को जीतने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। तो हे समिद्ध अग्नि, तुमसे अनुरोध है कि देवई समिद्धा, तुम जो कि देवई, देखो देव का अर्थ यहां पर उन देवताओं से नहीं संबोधित किया जा रहा है, उन देवताओं के लिए नहीं प्रयुक्त है जिनको हम प्रायः देवता मानते हैं। यह देव शब्द विद्वानों के लिए है। विद्वानों को भी देव कहा गया है, क्योंकि देवताओं की परिभाषा है कि दानात द्योतनाथ दीपनाथ वाद देवा, जो दान दे, जो प्रकाश दे अथवा प्रकाशित हो अपने सामर्थ्य से, वह देव है। तो विद्वान भी ज्ञान का दान देते हैं, समाज को अपने उपदेशों से संरक्षित करने वाले होते हैं, ज्ञान से प्रकाशित होते हैं और ज्ञान का प्रकाश वितरित करने वाले होते हैं। इसलिए विद्वानों को भी देव कहा जाता है। और प्रसंगानुकूल यहाँ पर विद्वान ऋतुजों के लिए प्रशस्ति गायक अथवा स्तुतिकर्ताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हे समिद्ध प्रज्वलित अग्निदेव, तुम विद्वान ऋतुजों द्वारा, पुरोधाओं द्वारा, यज्ञ कर्ताओं द्वारा, यज्ञ कर्म निर्वहन करने वाले विद्वान व्यक्तियों द्वारा प्रज्वलित किए गए हो। वे पवित्र हैं, इसलिए तुम्हारा प्रज्वलन भी पावन है। हे अग्निदेव, अद्य राजस, आज तुम इस यज्ञ भूमि पर प्रज्वलित होकर अत्यंत शोभा पा रहे हो। राजसी शोभा पा रहे हो, सुशोभित हो रहे हो। हे अग्निदेव, तुम दूतः माने देवों तक पहुंचने वाले हो, और कवि माने रचनाकार हो, सृष्टा हो, ज्ञानी हो। तुमसे अनुरोध है कि हव्यावह, हमारे द्वारा प्रज्वलित अग्नि में डाले गए जो हविष्यान्न हैं, औषधियों से परिपूर्ण घृत आदि से सिंचित आहुतियां हैं, उनको देवताओं तक पहुंचाओ, दिव्य शक्तियों तक उन्हें ले जाओ। तो इस प्रकार से सहस्रों शत्रुओं, रोग के विषाणुओं, वायरसेस को जीतने वाले, उनको नष्ट कर देने वाले हे प्रज्वलित अग्निदेवता, तुम्हारा प्रज्वलन हमारे विद्वान ऋतुजों, पुरोधाओं द्वारा किया गया है, और तुम प्रज्वलित होकर
आज इस यज्ञ भूमि पर, यज्ञ वेदी पर अत्यधिक शोभित हो रहे हो। तुमसे अनुरोध है कि हे समर्थ ज्ञानी और देवदूत, तुम हमारे इस हविष्यान्न को उस हविष्यान्न के अग्नि में प्रज्वलित होकर सूक्ष्म रूप में हो जाने पर जो दिव्य शक्तियां हैं जिनसे सृष्टि का संचालन हो रहा है उन तक तुम पहुंचाओ, ताकि जन कल्याण हो और देवताओं में शक्ति का संवर्धन हो। देवता आप सब जानते हैं कि वैदिक देवता हैं, पर्जन्य हैं, मेघ हैं, जल हैं, वायु हैं, आकाश हैं, पृथ्वी हैं, यही सब देवता हैं। ये देवता कल्पित देवता नहीं हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं और मनुष्य के यथार्थ से जुड़े हुए हैं। थोड़ा श्रद्धा मनुष्य में नहीं है, नहीं तो बड़ा कल्याण होता। किन्हीं कारणों से हम निर्जीवों में, पाषाणी मूर्ति में श्रद्धा कर लेते हैं और कंकर पत्थर से जुड़े हुए मस्जिद में श्रद्धा कर लेते हैं। अन्य और जो पूजा के साधन हैं जो चेतन नहीं है, जिनके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सृष्टि के संचालन में, वहां तो हम अपनी निष्ठा और श्रद्धा उड़ेलते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जल हैं, पवन हैं, मेघ हैं, अंतरिक्ष हैं, पृथ्वी हैं और अन्य देव हैं, उनमें यथार्थ तो देखते हैं लेकिन निष्ठा का स्थापन नहीं कर पाते हैं, इसलिए संतुलन बिगड़ जाता है। तो इन देवताओं तक अग्नि देवता उन्हें सशक्त करने के लिए, आहुति भेजने के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि तुम यह हव्य अन्न, उसमें भरी हुई सूक्ष्म शक्ति दिव्य शक्तियों तक पहुंचाओ, देवों तक पहुंचाओ, जिससे वे सबल होकर के हमारे संरक्षण में, प्राणियों के कल्याण में निरंतर निरत रहें। तो वही सहस्रों शत्रुओं को जीतने वाले हे अग्नि देवता, विद्वान ऋतुजों द्वारा प्रज्वलित होकर तुम आज सुशोभित हो रहे हो। तुम परम ज्ञानी हो, देवदूत हो, हमारे हविष्यान्न को देवताओं तक पहुंचाओ। यह आपसे अनुरोध है, इसे स्वीकार करो। इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। शत्रु सहस्रों के जेता, शत्रु सहस्रों के जेता, हे अग्निदेव बलधारी, सुधी ऋतुजों से प्रदीप्त हो, बने परम छविकारी, ज्ञानी देवदूत हो, हे पावक, इतनी कृपा दिखाओ, यह हव्यान्न हमारा कृपया देवों तक पहुंचाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मैत्रा वरुण, देवता हैं तनूनुपात अग्नि और छंद है गायत्री। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है तनूनुपात संज्ञा वाले अग्निदेव हमारे शरीर को स्वस्थ रखें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तनूनुपादृतं यते मध्वाय यज्ञः समज्यते दधत् सहस्रेणीरिषः। अब संबंधित मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ आदि को जानने का प्रयास हो। इस मंत्र में तनूनुपात अग्नि
की प्रार्थना है। तनूनुपात का अर्थ हमको जानना चाहिए। तनु न पात, जो शरीर को गिरने न दें, झुकने न दें, उसके रक्षक हों, वही तनूनुपात हैं। तो तनूनुपात किस लिए हैं, ये बड़ा वैज्ञानिक और ध्येय विषय है। देखिए, अग्नि ही ऊर्जा के मूल हैं और अन्य ही पदार्थीय ऊर्जा को सूक्ष्म बनाकर धातुओं में उसको परिवर्तित और प्रवाहित करते रहते हैं। जैसे हम पदार्थों या अन्नों में सूक्ष्म रूप से संचित ऊर्जा को आहार के माध्यम से ग्रहण करते हैं, वो ऊर्जा अग्नि के कारण ही है। तो वह जब आम अन्न माने कच्चा अन्न या जो बिना पचा हुआ अन्न जाता है शरीर में, तो उसको जठराग्नि पचाती है। यहाँ पर हमें यज्ञ का विस्तृत अर्थ भी दिखाई पड़ता है। समझ लीजिए कि हम जब शुद्ध अन्न को डालते हैं अपने मुख में और उसके माध्यम से वो उदर में जाता है, आमाशय में जाता है, तो वहाँ पर उसे अग्नि ही पचाती है। तो वह अग्नि जठराग्नि कहलाती है वो भी अग्नि का एक रूप, क्योंकि जलाने का पचाने का काम अग्नि ही करती है, इसे जठराग्नि कहा गया है। और वो यहीं तक नहीं रुक जाती है, आगे भी यह क्रम चलता रहता है। वह अन्न जो कि रस बनता है, जिसको हम सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं आज, तो शुगर भी पचता है, वो रस भी पचता है, वही रक्त बनता है, रक्त भी पचता है, वह मांस बनता है, मांस भी पचने के बाद अस्थि और चर्बी, मज्जा और फिर अंतिम परिणत इसकी शुक्र में और फिर जीवनी शक्ति में, तेज ऊर्जा में होती है। तो इस प्रकार से जो अग्नीय ऊर्जा है वह तनूनुपात इसलिए होती है, यह जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है जिसको हम चयापचय कहते हैं, यह अग्नि के माध्यम से होती है। और जब तक अग्नि हमारे शरीर में सबल रहती है, अग्नि सबल रहता है, तब तक कि यह मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया चलती रहती है। जो अग्न्याशय से पित्त निकलता है, अन्न को पचाया उसने, फिर पैंक्रियास से जूस अग्नि वाला निकलता है जो कि शुगर को पचाता है। इसी प्रकार से यह चयापचय प्रक्रिया चलती रहती है और उसमें अग्नि ही का कोई न कोई रूप होता है। तो जहां अग्नि का वो रूप कमजोर पड़ जाता है अथवा समाप्त हो जाता है, वहां पर फिर जो है वह पाचन प्रक्रिया बंद हो जाती है और शरीर क्षीण होने लगता है। प्रायः लोगों का शरीर मोटा इसलिए हो जाता है जरूरत से ज्यादा कि भोजन कर लिया किसी तरह से, वो रस तो बन गया पच करके न प्रकार, फिर रक्त भी बन गया, फिर जब वो मांस बना और चर्बी बना तो उसको फिर पचाना, जिनकी अग्नि शक्ति कमजोर हो जाती है उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। परिणाम क्या होता है, चर्बी इकट्ठा होने लगती है, तोंद निकलने लगती है, शरीर फूलने लगता है, लेकिन शक्ति कम होती जाती है और यह स्थिति रोगों की होती है। तो ये जो शरीर फूल जाता है, कारण यह है कि चर्बी नहीं पच पा रही है, मांस नहीं पच पा रहा है, तो
उन स्थानों पर एकत्र हो जाता है जहां पर कि कोमल यंत्र या वे महत्वपूर्ण यंत्र नहीं होते हैं। जैसे पेट का भाग जो है वहां पर ऊपरी परत में जमा हो जाता है, वहां कोई मशीन नीचे है, ऊपर नहीं है। और मुख फूल जाता है, मुख में भी कोई ऊपर तह पर कोई मशीन नहीं है। हाथ में भी कोई यंत्र नहीं है, पैर में भी कोई यंत्र नहीं है, जांघ में भी कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि जो प्राणांत कर दे तत्काल। तो वो जो जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है चर्बी का या मांस का, वही आज का मोटापा है जिससे लोग परेशान हैं। तो ये सब कार्य अग्नि के द्वारा होता है, चयापचय का, मेटाबॉलिज्म का। और वो जब क्षीण हो जाता है तो अग्नि तत्व क्या लाता है, शरीर को पतन की ओर ले जाता है, शरीर झुकने लगता है और शरीर की ऊष्मा धीरे धीरे कम होने लगती है। जब अग्नि तत्व शरीर में क्षीण होने लगता है तो अग्नि ही से तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जितने यंत्र हैं सब अग्नि से ही तो ऊर्जास्वल होते हैं। उसमें जब पेट्रोल में या इस तरह से पदार्थों में पेट्रोल से बने हुए जब अग्नि का स्पर्श होता है तो ऊर्जा बनती है। तो अग्नि ही ऊर्जा का के उत्पन्न होने का कारण है। तो तनूनुपात शरीर को वो झुकने या गिरने या नष्ट होने नहीं देता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जब क्षीण होता है तो शरीर भी क्षीण होने लगता है और ऊर्जा कम होने लगती है और अंत में शरीर का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है। इसलिए कितने महत्वपूर्ण है अग्नि देवता, इन्हें ध्यान रखना चाहिए। और इसी के बहाने ऋषि यह कह रहा है कि आप अपने जठराग्नि में, उदर में कुत्सित द्रव्य मत डालो। हम जो ऊपर से अग्नि में आहुति डालते हैं उसको बड़ा पवित्र रखते हैं, पर मक्खी नहीं बैठने देते, गर्दन नहीं जमने देते। लेकिन जो उदर में आहुति देते हैं जठराग्नि को, उसमें न जाने क्या क्या दूषित पदार्थ डालते हैं और सत्वहीन तत्वहीन पदार्थ डालते हैं, सुरा और तमाम नशीले पदार्थ जो कि शरीर के विनाशक हैं उनको डालते हैं। तो भाई अग्निदेव कैसे प्रसन्न होंगे? तो इसलिए हर स्तर पर ध्यान रखना चाहिए। और अग्नि तत्व जब बिल्कुल क्षीण हो जाता है, शरीर मृत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब आप अग्नि की महत्ता समझो। और अग्नि केवल वही नहीं है कि हे अग्नि देवता तुम जल गए हो, हम डाल रहे हैं, कोई बच्चों की पहेली नहीं है। इस अग्नि की महत्ता को, व्यापकता को, उसकी उपादेयता को समझना चाहिए, तब मंत्र का वास्तविक उद्देश्य और संदेश समझ में आवेगा। तो यहां पर तनूनुपात अग्नि की प्रार्थना की जा रही है। नेत्रों में जो ज्योति है, दर्शन शक्ति है, विजन पावर है, वो भी अग्नि के ही कारण है। तो सब कुछ अग्नि ही है। तो इसलिए ऋषि ने बड़ा सटीक सार्थक नाम दिया है अग्नि का, तनूनुपात, जो कि शरीर को पतित न होने दे, झुकने ना दे, गिराने ना दे, शक्तिहीन न होने दे, प्राणहीन न होने दे। वह अग्नि की शक्ति या अग्नि का रूप तनूनुपात है। तो उससे प्रार्थना की जा रही है कि हे तनूनुपात अग्निदेव, शरीर को न गिराने वाले पूज्य अग्नि, उसको क्षरण से, क्षीणता से बचाने वाले देवता अग्नि, तुम तनूनुपात हो। तुम्हारे इस रूप की हम वंदना करते हैं। और तुम जो हो वो सहस्री ईशः दधते। सहस्री माने असंख्यों हजारों प्रकार के अन्नों में, खाद्यान्नों में ईश कहते हैं अन्न को। दधत माने धारण कराते हो क्या? शक्ति को। तुम हजारों प्रकार के खाद्यान्नों में शक्ति बनकर सूक्ष्म रूप से संचित हो जाते हो, प्राण तत्व बनकर उसमें स्थिर रहते हो, जिसके सेवन से प्राण तत्व पुष्ट होता है। तो ऋतम यते
जब तुम यज्ञ में जाते हो तो मध्वा समझते, मधुर हव्य से संयुक्त होकर जाते हो, यानी तुम्हारे कारण ही हव्य में माधुर्य आता है। तो हे अग्नि देवता, शरीर को क्षरण से पतन से बचाने वाले तुम हो। हजारों प्रकार के अन्नों में ऊर्जा धारण कराते हुए तुम ही उसमें सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहते हो, और इस प्रकार से जीवन यज्ञ को आप संचालित करते हो, सुरक्षित करते हो, उसमें विकास लाते हो, और तुम ही मधुर ध्वनि बन करके चारों ओर व्याप्त हो। तुम्हारी ही महिमा है। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अग्निदेव जठराग्नि बने, अग्निदेव जठराग्नि बने, तन में है अन्न पचाते, ऊष्मा बन विचरण करते, तन के रक्षक कहलाते। ऊर्जा अन्नों में लाते हैं, यज्ञ भूमि पर जाते, मधुर हविष्यान्नों से परिपूरित होकर वे शोभा पाते। इस प्रकार से जठराग्नि और जीवन सूचिका ऊष्मा बनकर शरीर को सुरक्षा देने के कारण अग्नि को तनुनुपात कहा गया है। ये शरीर को पतन से बचाती है, झुकने नहीं, यह अग्नि उसे झुकने नहीं देती है और शरीर का संरक्षण करती है, इसीलिए इसको तनुनुपात कहा गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, और देवता है इड नामक अग्नि, और छंद है गायत्री। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है इड नाम की अग्नि हम सबका कल्याण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम आजुह्वानो न ईड्रो देवा आवक्षि यज्ञान अग्ने सहस्रसा असी। शब्दार्थ भावार्थ की ओर प्रस्थान करें। इस मंत्र में अग्नि के इड रूप की व्याख्या की गई है और उन्हें देवताओं, दिव्य शक्तियों को यज्ञ भूमि पर लाने की प्रार्थना की गई है। तो जैसे पिछले दो मंत्रों में अग्नि की महत्ता प्रतिपादित की गई है, तो जो महान होता है वही पूज्य होता है। तो अग्नि की बड़ी विशाल महिमा है, तो इसलिए उनको एक संबोधन दिया गया ईड। वैसे ईड कहते हैं धातु है पूजा के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में, प्रतिष्ठा के अर्थ में। तो अग्नि प्रतिष्ठित है क्योंकि उसमें बड़े महान और व्यापक गुण हैं, तो इसलिए अग्नि को ईड कहा गया है। तो हे ईड नाम वाले अग्निदेव, तुम ईड्य पूज्य हो। ईड से ईड्य बना है, जो पूजा योग्य हो। हे ईड नामक संज्ञक अग्नि देवता, तुम अपने बृहत और अनंत महत्वपूर्ण गुणों के कारण ईड्य हो, पूज्य बन गए हो। नह
हम सबके द्वारा आज हुआना तुम्हारा आवाहन किया जा रहा है। सहस्र सा असि, तुम हजारों ऐश्वर्यों से संपूर्ण हो, युक्त हो, अष्टईड्य हो, अस्तुत्य हो। आपसे प्रार्थना है कि यज्ञान देवान आवक्ष, जो देवता यज्ञीय हैं यानी पूजनीय हैं, उनको हमारे इस यज्ञ में, जीवन यज्ञ में बुलाओ और उनका आवाहन कर यज्ञ में उन्हें सादर लाओ। तो हे अग्निदेव, तुम सहस्रों ऐश्वर्यों से युक्त हो, परम पूज्य हो, अस्तु हमारे द्वारा आवाहित होकर यजनीय देवों को बुलाकर इस यज्ञ में पधारो। पद रूपांतरण है, अग्नि देवता तुम अनंत ऐश्वर्यों, अग्नि देवता तुम अनंत ऐश्वर्यों के हो स्वामी, परम पूज्य हो, देव प्रवर हम सब तेरे अनुगामी। आवाहित हम सबके द्वारा यज्ञ भूमि पर आओ, पूज्य देवताओं को अपने संग बुलाकर लाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता हैं बर्ह और छंद है गायत्री। बर्ह का अर्थ को शासन होता है। तो इस मंत्र का प्रतिपाद्य है कुशासन पर आदित्यों से बैठने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओ प्राचीनम वर्हि रोजसा सहस्र वीरमश्चुनन् यत्रादित्या विराजथ। अब मंत्रार्थ और शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। इस मंत्र में वर्ह की महिमा का वर्णन किया गया है और उस आसन को बिछाने का, उस पर आसीन होने हेतु देवताओं का आवाहन किए जाने का कथन है। तो वर्ह कहते हैं कुश को। तो कुश बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कुश एक घास है, उसमें बड़े औषधीय गुण हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। आज भी पूजन में, यज्ञ में कुश की पैंती का होना, कुश का आसन का होना, ये बड़ा आवश्यक है। कुशासन में अवश्य बड़ी शक्ति है, तभी ऋषि ने उसकी इतनी महत्ता दी है। अब हम लोग प्लास्टिक वगैरह पर तरह तरह के केमिकल से बने हुए आसनों पर बैठते हैं। हो सकता है तमाम रोगों का कारण वो भी हो और कुशासन से रक्त संचार पर अच्छा प्रभाव पड़ता हो और जो विकार है वो उससे नष्ट होता हो, क्योंकि आसन का बड़ा प्रभाव होता है और आसन के जो गुण हैं वो त्वचा के जो छिद्र हैं उसके माध्यम से शरीर में प्रविष्ट होते हैं और शरीर के मल को नष्ट करते हैं, उसमें एक ओज भरते हैं। ये सब बातें हैं। इस पर वेद के इस कथन पर विचार करना चाहिए और शोध भी होनी चाहिए। तो बर्ह आज भी आसनी वगैरह जो कुश की होती है बड़ी पसंद की जाती है और
उंगली में पैंती धारण की जाती है, कुश की बनी हुई, कुश के जल का प्रक्षेपण किया जाता है। तो निश्चित ही कुश बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कुशासन पर देवताओं को बिठाया जाता है, कोई प्लास्टिक की या तरह तरह की बनी हुई कुर्सियां नहीं। वो कुशासन ही पवित्रासन होता है। कुशितम शमयति इति कुशा, और उसके द्वारा तैयार किया गया आसन का इसमें चित्रण है। और कहा जा रहा है कि आदित्य देवताओं का एक गण है। आदित्य पुत्रा आदित्य, आदित्य के जो पुत्र हैं वो आदित्य कहलाते हैं। 12 आदित्य माने जाते हैं। और जो हैं वरुण आदि और विष्णु आदि सब आदित्य वर्ग के ही देवता माने जाते हैं। तो इन आदित्य वर्गीय 12 आदित्यों को इसमें बुलाया गया है। आदित्य माने सूर्य ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन सूर्य भी आदित्य में ही आते हैं। उनके तमाम रूप हैं, अर्यमा और सविता आदि। तो इन आदित्यों का आवाहन किया जा रहा है और कुशासन के पवित्र आसन पर बैठने की प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पर जो वर्ष है वही देवता है। अब इससे उसकी महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तो हे वर्षे, हे कुशासन से बने बिछौने या बैठने के आसन, प्राचीनम, तुम्हारी मान्यता प्राचीन काल से है। और तुम सहस्रम वीर, सहस्र धीर वीर पुरुषों के द्वारा लाए जाते हो और चटाई के रूप में, आसन के रूप में तुम बनाए जाते हो। तो ऐसे तुम्हारे बने हुए कुशासन पर ओजसा माने उस विस्तृत कुशासन को बिछाने के लिए, फैलाने के लिए, ओज माने बल से युक्त लोग आते हैं और तुम्हें बिछाते हैं। अस्त्रण तुम्हें बिछाते हैं। और अब अनुरोध किया जा रहा है कि ऐसे पवित्र बिछे हुए कुशासन पर हे आदित्यो, हे आदित्य वर्ग के 12 देवताओं, यानी वरुण, विष्णु, अर्यमा आदि देवताओं, आदित्यो, तुम तेजस्वी हो और इस कुशासन पर बैठो जो कि व्यापक रूप से बिछा हुआ है, और तुम इस पर विराजमान हो जाओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो यह कुशासन जिस पर हजारों सशक्त देवता बैठते हैं, उसके विस्तृत होने के कारण, यानी काफी बेहद होने के कारण, उसे बिछाने वाले बलपूर्वक यानी प्रयत्न से शक्ति लगा करके बिछाते हैं। और इस प्रकार से बिछाए गए कुशासन पर हे आदित्य वर्गीय देवताओं, विष्णु, वरुण आदि, अर्यमा आदि, आओ और विराजमान हो जाओ। अब इसके पद रूपांतरण को देखें। यह आसन जिस पर कि बैठने देव सहस्रों आते, ऐसे बृहद कुशासन को हम बल से सदा बिछाते। हे आदित्यों, स्वागत सबका, यज्ञ भूमि पर आओ, यहाँ विराजमान हो करके शोभा अधिक बढ़ाओ। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रावरुण, देवता हैं देवीर द्वारा और छंद है गायत्री। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ मंडप के द्वारों की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्व
संपाठ हो जाए। ओम विराट सम्राट विभीह पृथिवी प्रभवी वर्भीश्च भूयसीश्च याः दुरो घृतान्यक्षरन्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचित हों तो इसमें यज्ञ भूमि पर जो अनेक मंडप बनाए जाते थे और मंडपों में जो द्वार बनाए जाते थे उनकी शोभा का वर्णन है। यज्ञ कोई साधारण कृत्य नहीं होता था। यज्ञ एक बड़े भारी महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। उस यज्ञ में हजारों व्यक्ति सम्मिलित होते थे और एक बहुत बड़ा मंडप बनाया जाता था, जैसे तंबू आज तान करके आज बनाया जाता है। आसन बिछाया जाता था और आने और जाने के अनेक द्वार बनाए जाते थे, क्योंकि काफी भीड़ होती थी। उसमें दान आज की व्यवस्था की जाती थी। वहां उपदेश आज भी होते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, शास्त्रार्थ होता था और एक बड़ी व्यापक व्यवस्था होती थी। यज्ञ का बड़ा महत्व था और वो बड़े व्यापक रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था और वातावरण पूरा गमक उठता था, महक उठता था, ज्ञान और विज्ञान की सरिता बहती थी। तो मंडप की दिव्यता का जो टेंट वगैरह आज जिसको हम कहते हैं लगाते हैं, वैसे वो मंडप बनाया जाता था और उसमें अनेक द्वार होते थे आने जाने के। तो वो सब एक बड़ा ही सुशोभन दृश्य होता था जो बड़ा प्रभावशाली होता था। हम कल्पना करें कि यज्ञ भूमि है, बहुत बितान तना हुआ है व्यापक रूप से और सुशोभन उसमें रूप दिया गया है। तरह तरह के साज सज्जा के द्वारा अनेक सुशोभन द्वार बनाए गए हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, विद्वानगण बैठे हैं, आवाहन हो रहा है, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं और एक सजीव चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा इस मंत्र में की गई है। तो ये यज्ञ मंडप में बने हुए देवी द्वार माने दिव्य द्वारों का इस मंत्र में वर्णन है और एक याज्ञिक छटा के आलोक का प्रस्तुतिकरण हुआ है। अब शब्दार्थ की ओर बढ़ें। विराट सम्राट विभीह, तो ये विशेषण है उन मंडप के द्वारों का और मंडप का। ये विराट हैं, विराट माने व्यापक हैं। सम्राट माने तो हम लोग राजा महाराजा के लिए सम्राट प्रयोग करते हैं, लेकिन सम्राट शब्द का अर्थ होता है सम्यक राजते इति सम्राजा। तो यह सम्राट आया है व्यापक रूप से शोभित होने के अर्थ में। तो हे यज्ञ द्वारो तुम विराट हो, व्यापक हो और सम्राट माने भली प्रकार से सुसज्जित होने के कारण सुशोभित हो रहे हो, आकर्षक बन गए हो। विभीह माने तुम अनेक प्रकार से दिखाई देने वाले हो, सजाए गए हो। प्रभीह बहवी भूयसी च, और प्रभीह माने प्रभावपूर्ण, बहवी माने बड़े शोभा से परिपूर्ण, भूयसी माने बहुत अधिक, दुरह माने द्वार हैं तुम में। हे याज्ञ के वितान, तुम बहुत प्रभावशाली हो, बहुत दूर तक तुम्हारा विस्तार है और तुम अपने सजावट के कारण परम आकर्षक बन गए हो। तुम्हारे दुरह माने जो द्वार हैं वो तो विशेष शोभा संपन्न है, जो बहुसंख्यक हैं। तो घृतान अक्षरन,
ये सब एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उत्साह उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से इस यज्ञ मंडप के दर्शन से एक उत्साह, प्रेरणा, सौख्य का क्षरण होता है, एक आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह बात बताई गई है। यज्ञ मंडप में अनेक द्वार बनाए जाते हैं। सुंदर सजावट के कारण वे विशेष चमकदार और दिव्य दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से उस यज्ञ मंडप की, यज्ञ द्वारों की शोभा का वर्णन किया गया है। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। बनती बड़ी मंडपें जब हैं यज्ञ रचाए जाते, उनमें तब अनेक सुंदरतम द्वार बनाए जाते। बनती बड़ी मंडपें जब हैं यज्ञ रचाए जाते, उनमें तब अनेक सुंदरतम द्वार बनाए जाते। चमक दमक से युक्त सुसज्जित ऊर्जस्वल दिखलाते, जीवन दाता जल समान वे शक्ति तरंग उठाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं उषा, निशा और छंद है गायत्री। इस मंत्र का शीर्षक अथवा प्रतिपाद्य है यज्ञ महोत्सव अधिक दिव्य दिखाई, यज्ञ महोत्सव में अधिक दिव्य दिखाई देने वाली उषा और निशा का चारु चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम सुरुक में ही सुपेश साधि श्रिया विराजतः उषा सावेह शीदताम। शब्दार्थ भावार्थ आज की ओर चलें। इस मंत्र में यज्ञ की विशाल शोभा, आकर्षक मंडन का एक बड़ा ही काव्यमय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जैसा पूर्व मंत्रों में कथित है कि यज्ञ जो था उस काल का एक बड़ा महोत्सव होता था, जन सम्मर्दन होता था, सहस्रों विद्वान और भक्तों, श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता था, प्रकाश की दिव्य व्यवस्था होती थी, मंडप वितान आदि तान करके अनेक द्वार बनाए जाते थे, आना जाना लगा रहता था, पवित्र वेशभूषा में लोग विराजमान रहते थे। ये एक कुंभ के मेला जैसा दृश्य दिखाई पड़ता था। तो इस छटा को ऋषि ने रूपायित करने का सुंदर प्रयास किया है और यह प्रयत्न किया है कि यज्ञ की शोभा, उसकी विराटता और दिन रात का जगमगा उठना, अधिक शोभा संपन्न हो जाना किस प्रकार से होता था, इन सब का इसमें एक चित्र देखा जा सकता है। अब उषा और निशा कहा गया है, तो उषा से, उषा काल तो है ही है, साथ साथ दिन को भी उसमें समाहित मान लेना चाहिए। और निशा संध्या काल के पश्चात जो प्रारूप है वो सब निशा का है। तो यज्ञ की साज सजावट, उसका विराट आयोजन, ये सब
उषा निशा संध्या यानी संपूर्ण दिन रात को बड़ा ही आकर्षक बना देता था। उसी का कथन है कि हे उषा और निशा अथवा दिन और रात, यद्यपि तुम सुरुक्मे माने सुनहले रंग वाली हो, आकर्षक हो, सुपेशिशा माने परम रोचक हो, परम आकर्षक हो, स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से तुम्हारी छटा है बड़ी आकर्षक है, हे उषा और निशा, दिनों और रात। लेकिन यज्ञ काल में तुम अधिक श्रिया विराजता, अधिक शोभा धारण करके सुशोभित होने लगती हो। उषसौ, हे उषा और निशा, तुम्हारा समागम बड़ा ही सुशोभन होता है। इस सीधताम, तुम इस यज्ञ भूमि पर आओ और सीधताम माने बैठ जाओ। तो सुनहली उषा और रुपहली निशा यद्यपि स्वतः बड़ी आकर्षक और नैसर्गिक छटा वाली हैं और स्वतः छविमती हैं, किंतु यज्ञोत्सव में विशेष साज सज्जा और व्यापक शोभा के कारण, समागम के कारण इनकी शोभा और बढ़ जाती है। विशिष्ट सुशोभन ये बन जाती हैं, बड़ी ही आकर्षक प्रतीत होती हैं। निशा उषा दिन रात सब बड़े भले लगने लगते हैं और जो नैसर्गिक रूप से आकर्षक हैं उनमें इस यज्ञ महोत्सव में अत्यधिक आकर्षण बढ़ जाता है। उनकी शोभा द्विगुणित, चतुर्गुणित, अगणित हो जाती है। तो ऐसे वातावरण में प्रसन्न ऋषि उषा और निशा को आमंत्रित करता है और कहता है कि हे उषा और निशा देवियों, तुम इस यज्ञ के पवित्र पावन सुशोभन वातावरण में विराजमान हो जाओ, तुम्हारा आमंत्रण है। इसका पद्य रूपांतरण देखें। सुनहली उषा रुपहली रात, सुनहली उषा रुपहली रात, स्वतः शोभन है इनके गात, यज्ञ में शोभा बढ़ती खास, विराजें यज्ञ भूमि पर उभय, यहाँ छिटकाएं छटा प्रकाश, यहाँ छिटकाएं छटा प्रकाश। ओम।